तो वो अपने खेत पर गई हुई थी, जो हॉर्टिकल्चर है, जो गेंदे के फूल वाला जो खेत है वहाँ पर गई हुई थी। तो फिर वहाँ पर इनके ही गांव का ही एक व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 57 वर्ष है। तो वो व्यक्ति बकरी चरा रहा था वहाँ पर। तो उस व्यक्ति ने जब इस बच्ची को देखा तो उसको बहलाने के लिए कुछ रुपए उसने खेत में डाले और उस बच्ची से कहा कि यहाँ पर रुपए पड़े हुए, आप इसको उठा लीजिए। तो बच्ची ने शुरुआत में मना किया, लेकिन बाद में वो बच्चे के पास पहुंचा और उसके साथ गलत कार्य किया। ये घटना सारी है 5 अगस्त की दोपहर की 1 बजे के आसपास। फिर बच्ची ने अगले दिन अपनी दादी को बताया और फिर उसके अगले दिन उसके पिता को 7 अगस्त को इस बारे में पता चला। फिर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। तो पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त था उसको तुरंत गिरफ्तार किया है। उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है पॉक्सो एक्ट की धाराओं में और व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कोतवाली पुलिस ने चोरी के मुकदमे में संबंधित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1 अदद चोरी का ट्रैक्टर, ट्राली, 2 अदद ड्रमतार, एबीसी केबल व घटना में प्रयुक्त 1 अदद लोडर मैजिक तथा 1 अदद बाइक अनुमानित कीमत 24 लाख रुपए को बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। कल रात में थाना राजा तालाब की पुलिस ने एक बहुत ही सफल अनावरण किया है घटना का। घटना यह थी कि 5 अगस्त की रात को राजा तालाब तहसील के सामने ही एक ट्रैक्टर और ट्रॉली खड़े हुए थे, जिसमें कुछ ड्रम तार के थे, केबल के थे, एबीसी केबल के थे। तो वो रात में चोरी हो गए थे। तो उसके संदर्भ में थाना राजा तालाब की पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया और कल रात में उसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके पास से ट्रैक्टर ट्रॉली है उसकी बरामदगी हो गई और 2 ड्रम एबीसी केबल है उसकी बरामदगी हो गई थी। और घटना में प्रयुक्त 1 लोडर मैजिक थी तो वो भी बरामद की गई और 1 मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद की गई। तो लगभग जो बरामदगी है उसका कुल कीमत लगभग 24 लाख रुपए आ रही है। इस घटना का जब पता किया गया तो इसमें टोटल 4 अभियुक्त थे, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनका नाम क्रमशः विकास यादव और विशाल विश्वकर्मा है। ये दोनों ही जो अभियुक्त हैं थाना औराई जनपद भदोई के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच की है। इन सभी को कल रात में लगभग 11 से 12 के बीच में गिरफ्तार किया गया था और इनको बीरभानपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया था। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये टोटल 4 लोग हैं। तो 4 लोग अपने गिरोह बना के हाईवे पर जाकर रेकी करते हैं कि कौन सा ऐसा भारी वाहन है जिसमें सरकारी संपत्ति या अन्य कोई ऐसी संपत्ति जो कीमती हो, उसकी रेकी करते हैं और फिर रात में जाकर उनको चोरी का कार्य करते हैं। तो एक बहुत अच्छा ये वर्कआउट हुआ है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो अभियुक्त वांछित हैं 2 उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी की जाए। इनके खिलाफ और मुकदमा था इससे पहले आपराधिक प्रवृत्ति के? हाँ, 1 मुकदमा इनके विरुद्ध 117/24 है, धारा 379 चुनार में। और टीम को इसके लिए कुछ इनाम? इसके लिए मैं जो टीम है उसको 5000 रुपये की इनाम की घोषणा करूँ। सूरजपुर जिले के बंसीपुर बनारस रोड में हाईवे ने मारी 5 आवारा पशुओं को टक्कर, 4 की मृत्यु, 1 घायल। बात कर रहे हैं सूरजपुर जिले के NH रोड बंसीपुर में, जहां करीब 4 से 5 बजे के आसपास सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि हाईवे चालक ने ठोकर मारकर भाग गया। वहीं आम ग्रामीणों का कहना है कि इस माह के अंदर लगभग 15 से 20 मवेशी मारे जा चुके हैं। अभी तक ना कोई जनप्रतिनिधि और ना ही नगर पंचायत, ना ही ग्राम पंचायत और ना ही कोई गौ रक्षक या बजरंग दल के प्रतिनिधि सामने आए। कोई कोल माइंस जहाँ करोड़ों की राजस्व होती है क्षेत्र में, वह भी मूक दर्शक बने कोई भी
ठोस उपाय आवारा पशुओं के खिलाफ नहीं उठाया जा रहा। नतीजा हर रोज एक्सीडेंट में आमजन से लेकर मवेशी तक मौत के घाट उतर रहे हैं। कोई बंसीपुर के ग्रामीण काफ़ी आक्रोश में दिखे। बात करें नगर पंचायत पर भी सवालिया निशान उठते हैं। लाखों रुपए का गबन हुआ है, सब कागजों में दिख रहा है। अब देखना होगा नगर पंचायत या ग्राम पंचायत स्तर या जिला प्रशासन के स्तर पर कोई ठोस कदम उठाया जाता है कि नहीं। नमस्कार, खबर एसएनएस टीवी आप सभी दर्शक का मैं स्वागत करता हूं। इस समय सूरजपुर जिले के एनएच बनारस रोड में बंसीपुर में खड़ा हूं। यहां 3:30 बजे के आसपास तकरीबन यहां 4 मवेशी को किसी अज्ञात ट्रक वाले ने ठोकर मार दिया है। नतीजा यहां 4 मवेशी यहां बीच एनएच रोड पे पड़े हुए हैं। अभी तक ना यहाँ के जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं ना उन्होंने सूद लिया, ना ACCL का कोई कर्मचारी सूद लिया, ना तो नगर पंचायत का। मैं बता देना चाहूँगा कि नतीजा यहाँ पे आए दिन जो अज्ञात मवेशी हैं आए दिन यहाँ घटना का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जो आवारा पशु हैं उसके खिलाफ ना तो कोई ठोस नतीजा ना तो नगर पंचायत के द्वारा निकाला जा रहा है, ना तो बंसीपुर सरपंच के द्वारा निकाला जा रहा है, ना तो ACCL के द्वारा। और नतीजा यही है कि आज से 2-3 दिन पहले भी 2-3 मवेशी यहाँ पे मारे गए थे। और लाखों करोड़ों रुपए गौशाला के लिए सरकार फंडिंग देती है। आखिर वो गौशाला और जो गौरक्षक जो कहलाते हैं अपने आप को, जो पूरे खुले में जो विचरण कर रहे हैं मवेशी, उनके लिए कोई ठोस उपाय क्यों नहीं किया जाता। अगर उसके लिए कोई ठोस उपाय किया जाता तो आज ये मवेशी जो है बीच बनारस रोड पे जो पड़े हुए हैं, इस प्रकार का ये मवेशी आए दिन मारे नहीं जाते और किसानों का जो खेती है उसको भी नुकसान पहुंचाया जाता है। आज जो खुले में जो विचरण कर रहे हैं और आवारा पशु मवेशी, उनके खिलाफ कोई ठोस उपाय आखिर क्यों नहीं निकल पा रही है। मैं चाहूँगा जिले का कलेक्टर को कि जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं आए दिन जो रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं उसके लिए कोई ठोस उपाय किया जाए। आइए चाहूँगा यहाँ पे ये आप देख सकते हैं बेजुबान पशु किस तरह का मारे गए हैं। यहाँ ACCL कोल माइन से करोड़ों रुपए के यहाँ से राजस्व मिलती है, पर यहाँ ना तो गौशाला खोला गया है और ना तो यहाँ आवारा पशु के बारे में कुछ मतलब यहाँ कुछ रख रखाव के लिए वहाँ कोई व्यवस्था किया गया है। आइए कुछ यहाँ का जो लोकल आदमी उनसे मैं जानने का कोशिश करूँगा। ये कौन थे सुनना, आइए कुछ लोग उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। ये बताइए, आए दिन यहाँ पे आवारा पशु मरते हैं, इसके खिलाफ ना तो यहाँ का सरपंच कुछ करता है ना तो यहाँ का नगर पंचायत, क्या किसको दोष मानेंगे आप? मैं तुरंत सरपंच को मैं बात किया तो सरपंच मुझे बहुत उल्टा पुल्टा बात किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो मारा है वो बोला जो जिस गाड़ी में मारा है उसी को बोलो फेंके के लिए, नहीं तो फेंको उधर, ऐसे बोला। आप देख सकते हैं घटना करीब 3-3:30 बजे का हुआ है। सरपंच के द्वारा अभी तक यहाँ पे घटना स्थल पर मौके पर पहुँचा नहीं और ना तो इस मवेशी को हटाने का कोई व्यवस्था किया गया है। अब आइए कुछ और लोग भी हैं जो मैं जानने की कोशिश करूँगा। आए दिन यहाँ पे लगभग 2-3 दिन पहले भी यहाँ पे मारे जा रहे हैं। बहुत यानी कैसा एक्सीडेंट हो रहा है, गाय मार रहे हैं और एकदम इस टाइप का दुर्घटना नहीं होना चाहिए। बैला है किसी का भी हो, लेकिन इस टाइप का नहीं होना चाहिए और सबको यानी कि बात करना चाहिए, गाड़ी वालों को भी और सबको। आखिर सरपंच जो है यहाँ का कांजी हाउस क्या चालू नहीं है क्या बंसीपुर में? नहीं, कांजी हाउस तो चालू नहीं है, हम लोग तो नहीं जानते हैं। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ कांजी हाउस अगर रहता तो आज ये खुले में जो आवारा पशु जो मारे जा रहे हैं वो कांजी हाउस में रहते। और मैं जो पशु मालिक हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप अपने पशु को आवारा ना छोड़ें, अपने घर में बांध के रखें ताकि आए दिन ये चोट का शिकार ना हो। खबर एसएनएस में विनोद गुप्ता की रिपोर्ट। सैद नागली नगर पंचायत स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय के छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करते हुए धरती पर भगवान के अवतार भगवान श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक पौधा विद्यालय परिसर में रोपित किया। वहीं उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवाल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में आने पर जवाब देते हुए बताया कि भारत की संस्कृति रही है कि वह अपने देश में शरणागत को शरण दे
वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हुए कहा कि बांग्लादेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वहाँ से चली गई है और इस वक्त जो है भारत में है। क्या कहेंगे? देखिए, भारत की संस्कृति रही है कि शरणागत को शरण देना, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश के हालात बिगड़े हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तान के हालात भी बिगड़ रहे हैं। भारत की एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है। एकदम पड़ोसी देशों में अराजकता, आतंकवाद और बगावत और वायलेंस का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है इसको देखते हुए भारत को बहुत सावधानी से चलना चाहिए। और क्योंकि ख़तरा भारत पर भी मंडरा रहा है और ये ख़तरा विचारधारा का है। ये ख़तरा कि किस तरह के